हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स थोड़ी दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिपमर के ऊपर कि जिपमर की वैकेंसी आने वाली है। तो आज हम उसी जिपमर से रिलेटेड बात करने वाले हैं, क्योंकि गाइज आज से आपकी जिपमर की जो नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट थी वो शुरू हो चुकी है। इसलिए मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। ये बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और आज से ही 19 जुलाई से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। ठीक है गाइज, तो इसके बाद रिगार्डिंग ये जो वीडियो बना रहे हैं इसमें आपको सारे डिटेल्स बताएंगे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं और कहाँ से भर सकते हैं। ठीक है गाइज, क्या सैलरी रहने वाली है, कब एग्जाम होने वाले हैं, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब रिजल्ट आएगा, हर एक चीज़ से रिलेटेड इसमें वीडियो बनेगा। ठीक है गाइज, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे जिपमर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यूज़ हैं ये। ऑन जुलाई देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन जुलाई 19 2024 जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जिपमर। ठीक है, जिपमर अनाउंस द कमेंसमेंट ऑफ जिपमर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024। दिस इंस्टीट्यूट इशूज एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द जिपमर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 2024। ठीक है, विच विल बी कंडक्टेड एज ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT टेस्ट होगा आपका। फॉर दिस पोजीशन इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट फ्रॉम जुलाई 19 2024, ठीक है, टू अगस्त 19 2024, यानी कि 19 जुलाई यानी कि आज से लेकर के 19 अगस्त 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, नीचे देख लीजिए, दिस एग्जाम इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन सितंबर 14 2024। इसका मतलब ये हुआ गाइज कि आपकी जो एग्जाम होगी ना वो 14 सितंबर को होगी। इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो एक एक करके हम आपको सब बताएंगे अभी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इवेंट्स देख लीजिए गाइज, यहाँ पे इवेंट्स दे रखा है। इवेंट्स क्या है, तो इवेंट्स है जिपमर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट। ठीक है, यही है जिपमर जिसकी वैकेंसी आई हुई है, आ चुकी है। अथॉरिटी की बात कर लें तो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडुचेरी की है ये। वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। पोजीशंस है नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, नर्सिंग रिक्रूटमेंट है और ये देख लीजिएगा जो टोटल पोस्ट है गाइज 154 है। बहुत लोग तो इसलिए अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि पुडुचेरी जाना पड़ेगा, बट आपको छोड़ना नहीं है, आपको अप्लाई करना है, बिकॉज यू आर अ नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू अप्लाई इट। ठीक है, तो यू शुड टू अप्लाई इट, आपको ये अप्लाई करना ही पड़ेगा जाके। ठीक है, आप पोस्ट मत देखिए, आप अपने एग्जाम का लेवल देख लीजिएगा, उतना टफ नहीं होगा और इसकी एग्जाम्स तो यहीं पे ऑर्गेनाइज की जाएंगी। ठीक है, जिपमर नर्सिंग ऑफिसर सैलरी की बात कर लेते हैं तो 44,900 से 900 है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है आपके सारे एलिवेंस मिला के। लेवल 7 पे लेवल है। ठीक है गाइज, ये देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो BSc ऑनर्स या आपने नर्सिंग कर रखा हो, BSc नर्सिंग कर रखा हो, BSc पोस्ट सर्टिफिकेट हो, इट मीन्स पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखा हो, GNM डिप्लोमा विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, यदि आपने GNM कर रखा है, देख लीजिएगा, यदि आपने GNM कर रखा है विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल। ठीक है, मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल में यदि आपने GNM कर रखा हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो अप टू 35 ईयर्स, इट मीन्स कि 35 साल तक के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन होंगे आपके। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन होंगे, फिर स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट इट मीन्स इज और प्रैक्टिकल टेस्ट, आपको करा के देखी जाएंगी, आपसे पूछी जाएंगी कि आपको क्या क्या आता है स्किल टेस्ट में। देन आपका इंटरव्यू होगा एंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल ऑर्गेनाइज। ठीक है गाइज, एप्लीकेशन मोड की बात कर ले तो ऑनलाइन मोड होगा। देख लीजिएगा, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, नोट कर लीजिएगा। इसी वेबसाइट पे जाके आप अपने, वैसे मैं ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। जिपमर नर्सिंग ऑफिसर नोटिफिकेशन 2024, ये है इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। जिपमर नर्सिंग ऑफिसर नोटिफिकेशन, यानी कि देख लीजिए आज का डेट है ना 19 जुलाई 2024, आज ही ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ है और आज ही मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है और मैं देता रहूँगा। ठीक है, जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पर जितनी भी वैकेंसीज नर्सिंग पैरामेडिकल से रिलेटेड होंगी सब आपको पहले मिलेंगी। एप्लीकेशन बिगिनिंग की बात कर लें तो 19 जुलाई 2024 आज से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई इज 19 अगस्त। ठीक है, 19 अगस्त, पूरा 1 महीना टाइम है। 19 जुलाई को शुरू हुआ है, 19 अगस्त तक चलेगा, शाम के 4:30 बजे तक। 19 अगस्त को शाम के 4:30 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट भी बता दिया गया है। एग्जाम डेट देख लीजिएगा, एग्जाम डेट है
14 सितंबर 2024, यानी कि 14 सितंबर को आपका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। एडमिट कार्ड की बात करें तो 2 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये देख लीजिए, क्लियर सारी चीज़ें बता दी गई हैं। 2 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 14 तारीख को आपका एग्जाम हो जाएगा सितंबर में। जिपमर नर्सिंग ऑफिसर रिजल्ट के बारे में बताया गया है कि जब भी आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा। दैट्स वाई यहाँ पे अनाउंस सून लिखा हुआ है। क्लियर गाइज, आगे देख लेते हैं और क्या दे रखा है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है अब वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, जनरल कैटेगरीज में 87 है। ठीक है, ओबीसी की 13 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस में 30 सीट्स हैं। ठीक है, देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस में 30 सीट्स हैं, एसटी में 14 सीट्स हैं। ठीक है गाइज, और एससी के लिए 10 सीट्स हैं। टोटल 150 सीट्स हैं लगभग। बाकी देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। यदि आपने बीएससी नर्सिंग, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा हो ऑनर्स में और बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, स्टेट, और जो आपकी डिग्री होगी ना वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड होनी चाहिए। क्लियर, और बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, इट मीन्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, यदि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा है और आपकी जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड है तो अभी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पढ़ लेते हैं, मस्ट रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफर। ठीक है, यहाँ पे वैसे जीएनएम नहीं दे रखा है पर जीएनएम भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, यदि आप जीएनएम से हैं, आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक की बात कर लेंगे तो आपकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये हैं स्टेप्स कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लीजिए, पहला स्टेप, गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट टू द jipmer@jipmer.edu.in। ये है ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे जाके आप अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑन द होम पेज नेविगेट टू अप्लाई लिंक एंड क्लिक ऑन। जो अप्लाई लिंक है उस पर आप क्लिक करिएगा, आपके उस पर ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाइएगा। नाउ क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पे आपको क्लिक करना है। आफ्टर रजिस्टर्ड यूज द एलोकेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर टू कंप्लीट द जिपमर नर्सिंग ऑफिसर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद देख लीजिए, अपलोड द 5 नंबर स्टेप में अपलोड द फोटोग्राफ्स आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपको अपलोड करनी होगी गाइस। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। स्टेप बाय स्टेप इसके स्टेप्स दे रखे हैं, वो आप पढ़ लेंगे कैसे अप्लाई करना है। चलिए अब एप्लीकेशन फ़ी को डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है, तो अनरिजर्व यानी कि अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस। यदि आप अनरिजर्व में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो दोनों की 1500 है। ठीक है, 1500 नॉमिनल फ़ी रखा गया है। ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी की भी फ़ी 1500 है रजिस्ट्रेशन चार्ज। एससी एसटी की बात कर लें तो 1200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है एससी एसटी के लिए। और पीडब्ल्यूडी यदि आप है तो एक्सेप्टेड, ये इनका कोई फ़ी नहीं है। क्लियर गाइज, जिपमर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। कैसे सिलेक्शन होगा आपका, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, सीबीटी टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सबसे पहले आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यदि क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपकी स्किल टेस्ट होगी। सेकंड नंबर इज स्किल टेस्ट, आपकी स्किल टेस्ट हो जाएगी। आप स्किल टेस्ट में यदि आप पास हो जाते हैं देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इन्वाइट किया जाएगा। क्लियर, द थर्ड स्टेप इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चलिए अब आगे देखते हैं। और हाँ, जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी ना तो भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से आएगी। यहाँ पे देख लीजिए, ऑलरेडी दे रखा है कॉमन यूआर मेरिट लिस्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की, ईडब्ल्यूएस की कैट मेरिट लिस्ट। तो सारे लोगों की 1 by 1 देख लीजिए कैटेगरी वाइज भी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है गाइज, तो अच्छा मौका है आपको जिपमर में। और क्या दे रखा है, एग्जाम डेट्स तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं कि 14 सितंबर को एग्ज़ाम होंगे इसके, और 19 जुलाई से भरना शुरू हो, यानी कि आज से भरना शुरू हो चुका है। एग्जाम पैटर्न की अब बात कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। नर्सिंग सब्जेक्ट्स में, नर्सिंग सब्जेक्ट्स यानी कि आपकी जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं, क्लियर, आपकी जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं उससे 70% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे दे रखा है ना, नर्सिंग सब्जेक्ट यानी कि आपकी प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट्स हैं, जिस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं उस सब्जेक्ट से 70% क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस से 30% क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो 30% छोड़ के बाकी का 70% आपका प्रोफेशनल रहेगा और 30% जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन रहने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एंड 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 400 मार्क्स। देख लीजिएगा, 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स, इसका मतलब हुआ 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स। ठीक है गाइज, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स एंड 1 निगेटिव मार्किंग। ठीक है, अगर निगेटिव की बात कर लें तो 1 निगेटिव पे 1 मार्क्स आपको डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे 400 नंबर के। यहाँ पे भी दे रखा है, देख लीजिए, 4 मार्क्स मिलेंगे आपको ईच क्वेश्चंस में, एंड देयर इज निगेटिव मार्किंग 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर, 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर।
ठीक है गाइस, तो एक क्वेश्चन सही करिएगा तो 4 मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन यदि गलत करिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। एडमिट कार्ड मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि एडमिट कार्ड आपका 2 सितंबर को रिलीज हो जाएगा। ठीक है, 2 सितंबर को एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन हो जाएंगी, फिर रिजल्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। और भी कुछ दे रखा है क्या इसमें? नहीं, रिजल्ट रिलेटेड बस यही दे रखा है कि जब रिजल्ट्स आएंगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। चलिए सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि सैलरी इसकी 7th पे होने वाली है। 7th पे कमीशन के हिसाब से 44,900 आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, और ये ना इन हैंड की बात हो रही है, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे अलाउंस मिलेंगे। ठीक है, तो 7 पे है यहाँ पे, 7 मैट्रिक्स पे सीपीसी के थ्रू आपको ये पेमेंट होगा। तो बेसिकली इस वीडियो में यही था गाइस। सबसे पहले मैंने आपको वीडियोस दिया है, सबसे पहले मैंने आपको इस इन्फॉर्मेशन दी है कि जिपमर का वैकेंसी आ चुका है और आप फॉर्म भर सकते हैं। जितनी भी चीज़ों का मैं वीडियो डालते रहता हूँ, जितनी भी वैकेंसीज की वीडियो डालते रहता हूँ गाइस, जब भी कोई वैकेंसी आएगी ना सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप टाइम पे फॉर्म भर सकें और टाइम पे सिलेक्शन ले सकें। क्लियर गाइज, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू गाइज।